स्टूडेंट्स, मैं साहिल सिंह टहलनी आपका फिर से अपनी टीम की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग का डिटरमाइनर्स का एक सेशन चल रहा है। तो इस सेशन में मैं आपको मच हो गया, मेनी हो गया, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इसी क्लास में आपने देखा लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का मैंने यूज किया। इस क्लास में आप देखोगे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इसका एक्सरसाइज में, इसका थियोरी मैं आज दूंगा। और इसके बाद जब एक कंप्लीट हो जाएगा तो लिटिल, ए लिटिल, द फ्यू और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू दोनों को कंबाइन करके एक्सरसाइज होगा, जैसा कि आप लोगों ने मच और मेनी का देखा था। तो आज हम इसका थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर की और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल तरीके थे। अब यहाँ पे फ्यू का मतलब भी होता है नहीं के बराबर। लिटिल में हम लोगों ने देखा था कि होता था अनकाउंटेबल के साथ। किसके साथ होता था? अनकाउंटेबल के साथ। लेकिन ए फ्यू जो होगा काउंटेबल के साथ होगा, जिसको आप काउंट कर सकते हैं बच्चों। इसमें नेगेटिव मीनिंग रखता है। लिटिल में भी यही होता था कि नेगेटिव मीनिंग होता था, नकारात्मक। अब देखो बच्चों, ही हैज फ्यू बुक्स, इसका मतलब क्या हो रहा है? उसके पास नहीं के बराबर किताबें हैं, या उसके पास अल्प किताबें हैं, या उसके पास नगन, मतलब नहीं का मतलब नहीं है। ही हैज, तो इसी को फ्यू के जगह पे आप ऐसे बोल सकते हो ना, ही हैज नॉट मेनी बुक्स। ऐसी को बोल सकते हो ही हैज हार्डली एनी बुक्स, मतलब उसके पास शायद ही कोई किताबें हैं। तो फ्यू का मतलब ध्यान में रखेंगे, ये फ्यू का मतलब हुआ नहीं के बराबर, अल्प या नगण्य। अब इसका एग्जाम्पल मैं लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि फ्यू का जो यूज होता है काउंटेबल के साथ होता है, इसको आप काउंट कर सकते हैं, और ये हमेशा नकारात्मक होता है, नेगेटिव सेंस लेता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव सेंस। फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट दिस डेज, इन दिनों नहीं के बराबर लोग ईमानदार होते हैं, अल्प होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं, रेयर केस में। फ्यू विलेजेस इन बिहार है लाइब्रेरी, बिहार में अल्प गांवों में क्या होती हैं? पुस्तकालय होती है, मतलब नहीं के बराबर पुस्तकालय होती है, है ना, बिहार में गांव में। फ्यू पर्सन्स बिलीव इन घोस्ट एंड स्पिरिट्स नाउअडेज, आज के दिनों में बहुत कम लोग, मतलब नहीं के बराबर भूत और आत्मा में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं, लगभग नहीं करते हैं, रखते हैं। फ्यू मूवीज आर वर्थ वाचिंग, नहीं के बराबर ऐसी कुछ मूवी होती हैं जो क्या होती हैं? वर्थ वाचिंग। वर्थ मीन्स होता है बेकार, जो देखने लायक होती हैं, मतलब बहुत कम ही मूवी होती है जो आप देख सकते हैं। फ्यू मतलब नहीं के बराबर क्या होती है? वो देखने लायक होती हैं। तो वर्थ मतलब हो गया लायक, वर्थ मीन्स क्या हो गया? लायक, मतलब ज्यादातर मूवी क्या होती है? जो नहीं के देखने लायक होती है, और बहुत कम मूवी होती है जो देखने लायक होती है। तो आप देख रहे हैं फ्यू का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं? नहीं के बराबर, इसको आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल के साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ए फ्यू करते हैं बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्यू के बाद हम लोग ए फ्यू सीखेंगे। फ्यू में जैसा हम लोगों ने देखा नहीं के बराबर, लेकिन ए फ्यू क्या होता है? कुछ या थोड़ा। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, मतलब कम से कम के अर्थ में संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है। और जैसा कि आप देख, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। एक्चुअल में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इसमें हम लोग काउंटेबल का यूज करते हैं। यदि रहता लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, तो उसमें हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? अनकाउंटेबल के साथ। तो देखेगा बच्चों, नोट क्या है? एक पॉजिटिव मीनिंग रखता है, लेकिन फ्यू क्या रखता था? नेगेटिव मीनिंग। एक पॉजिटिव रखेगा। अब देखो, आई रेड ए फ्यू बुक्स, रेड का भी 3 है, मैंने कुछ किताबें पढ़ी, मतलब आई रेड एटलीस्ट सम बुक्स, मतलब मैंने कुछ, इतना जरूर है कि कम से कम मैंने कुछ किताबें पढ़ी, ये भीतरी है।
तो इसका अर्थ हो रहा है कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी। अब इसका ए फ्यू का मैं एग्जांपल दूंगा तो और भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा बच्चों, देखेंगे आप। स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे अभी ए फ्यू का यूज करेंगे। ही हैज ए फ्यू बुक्स, उसके पास कुछ किताबें हैं। ही हैज ए स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स, ए फ्यू की जगह पे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स। इसी के ए फ्यू की जगह पे मैंने क्या कर दिया है, एटलीस्ट सम बुक्स, मतलब कुछ तो किताबें हैं उसके पास। ए फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी क्या हैं, नियमित और समयनिष्ठ हैं। कुछ विद्यार्थी नियमित और समयनिष्ठ हैं। पंक्चुअल का मतलब समयनिष्ठ, जो समय पे काम करता है। ओनली ए फ्यू डेज, कुछ ही दिन बचे हैं अनाउंसमेंट का। देखिए इलेक्शन के रिजल्ट के अनाउंसमेंट में कुछ ही दिन बचे हैं। इलेक्शन के नतीजे या रिजल्ट के अनाउंसमेंट मींस घोषणा के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। ए फ्यू, ऑन ए फ्यू ओकेजन्स आई ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ ही अवसर पे मैं उसकी मदद करने की कोशिश किया हूं। कुछ ही मौके पे मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की है। वी आर गोइंग टू अवे फॉर ए फ्यू डेज, हम लोग, अवे फॉर मतलब दूर भागना, हम लोग कुछ दिनों से दूर हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कुछ दिनों से दूर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू का यूज हो गया। हम लोग दी फ्यू का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा वी आर गोइंग अवे फॉर ए फ्यू डेज, हम लोग कुछ दिनों से उससे दूर हो रहे हैं। हम लोग कुछ दिनों से दूर हो रहे हैं। अवे फॉर का मतलब होता है दूर होना। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोगों ने फ्यू को सीखा, उसके बाद ए फ्यू को सीखा और उसके बाद दी फ्यू को सीखा। फ्यू मतलब अल्प या नहीं के बराबर, ए फ्यू मतलब थोड़ा या कुछ, और दी फ्यू का मतलब क्या होगा, जो कुछ है थोड़ी संख्या में, या संख्या तो कम है पर पूरा का पूरा, या संख्या तो कम है पर सब का सब। इसी का कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट है जो जैसा कि मैंने बताया, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल। इसमें क्या होता था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता था। इसमें क्या होगा, काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बस इसका ध्यान रखना है। और जिस तरीके से लिटिल में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों आता था, उस तरीके से दी फ्यू में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस आएगा। इसका एग्जांपल देखेंगे बच्चों। आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, मेरे पास बहुत कम किताबें थी, उसको भी मैंने पढ़ लिया। ये तो किताबें कम है और उसको मैंने पढ़ लिया। आई रेड ऑल द बुक्स आई हैड, मैंने सभी किताबें पढ़ ली जो मेरे पास थी। द बुक्स आई हैड वर नॉट मेनी, जो मेरे पास किताबें थी वो ज्यादा नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि दी फ्यू वहीं पे लगेगा जहां पे बहुत कम है, और जो कम है पूरा का पूरा। एक तो कम है, मेरे पास एक ही कलम है और इस कलम को मैंने लिख कर खत्म कर दिया। तो एक तो पेन कम है और उसको लिख के मैंने खत्म कर दिया, तो पेन भी खत्म हो गया। तो लिटिल में क्या था, अनकाउंटेबल, लेकिन फ्यू में क्या है, काउंटेबल है। तो आज हम लोगों ने फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू का वीडियो अच्छे से क्लियर किया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब इस पे हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे बच्चों, तब देखने कितना मजा आएगा। बोले तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे लेवल हम लोग का हाई हो जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए कीप सेफ एंड कीप एसएसटीसी से हमेशा कनेक्ट रहें और अपने इंग्लिश को इंप्रूव करें। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।